हेलो स्टूडेंट, सूर्यावर्ड स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के कृषि विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्षरण। तो पिछली जो क्लास थी उसमें हमने मृदा क्षरण क्या है इसके बारे में पढ़ लिया था, फिर मृदा संरक्षण क्या है इसके बारे में भी पढ़ लिया था। मृदा क्षरण वो दो प्रकार का बताया था मैंने, कौन कौन सा? प्राकृतिक क्षरण और त्वरित क्षरण। फिर मैंने ये भी बता दिया था कि प्राकृतिक क्षरण जो है उसमें मृदा निर्माण व मृदा क्षरण की जो प्रक्रिया है वो बराबर रहती है, इसलिए प्राकृतिक क्षरण में मृदा जो है उसका उतना नुकसान नहीं होता है। लेकिन त्वरित क्षरण में मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है उससे मृदा क्षरण की प्रक्रिया बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण मृदा का नुकसान है वो ज्यादा होता है। आज हम त्वरित क्षरण के प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें त्वरित क्षरण की, तो आवरण रहित मृदा में मृदा का एक स्थान से या मृदा क्षरण की जो शक्तियां हैं जैसे जल और वायु द्वारा मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना क्या कहलाता है? त्वरित क्षरण। यहाँ पे दो क्षरण शक्तियां हैं, कौन सी? सबसे पहले जल और दूसरी कौन सी है? वायु या हवा। यानी या तो जल के साथ बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर तक चली जाएगी या फिर वायु या हवा के द्वारा एक स्थान से बहकर एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो यहाँ पे अगर देखें हम त्वरित क्षरण में, तो सबसे पहले है जल द्वारा क्षरण। तो जल द्वारा क्षरण क्या है? आवरण रहित नग्न भूमि पर, पहले बताया था मैंने त्वरित क्षरण का कारण क्या है? ऐसी भूमि पे जहाँ पे वनस्पति नहीं है, यानी आवरण रहित नग्न भूमि पर जब वर्षा की बूंद गिरती है तो उसकी चोट से मृदा के कण हैं वो बिखर जाते हैं। यानी ऊपर से जब बारिश या वर्षा की जो बूंद आती है वो बूंद डायरेक्ट, अगर किसी सोइल के ऊपर आवरण नहीं है तो वो डायरेक्ट उस सोइल से टकराएगी और उस सोइल के जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और पानी के साथ बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। पहले चोट के कारण जो मृदा के कण है वो अलग अलग हो गए और फिर पानी के साथ बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। जल द्वारा मृदा के कटने व बहने की क्रिया को जलीय क्षरण कहते हैं। यानी अगर जल द्वारा मृदा का कटाव भी हो रहा है और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा भी रही है, तो इस प्रकार के क्षरण को क्या कहेंगे? जलीय क्षरण कहते हैं। अब अगर हम देखें जलीय क्षरण के प्रकार, यानी जो जलीय क्षरण है वो कितने प्रकार का होता है, तो ये जलीय क्षरण है वो 4 प्रकार का होता है। सबसे फर्स्ट है बौछार क्षरण, यानी बौछार क्षरण। तो मृदा कण मूल स्थान से अलग हो जाते हैं। अब बौछार क्षरण क्या है? जैसे कोई वनस्पति विहीन भूमि है और उस भूमि पे अगर वर्षा आ रही है तो वर्षा की बूंदें आएंगी, जैसे ऊपर से बारिश की बूंदें आ रही हैं और यहाँ पे जो भूमि है उस पे कोई आवरण नहीं है, तो ये बूंदें जब डायरेक्ट सोइल से टकराएंगी यानी मृदा से टकराएंगी तो मृदा के जो पार्टिकल्स हैं इनकी चोट के कारण एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। यानी बारिश की जो बूंदें आ रही हैं उन बूंदों की चोट के कारण मृदा के कण है वो अपने मूल स्थान से अलग हो जाते हैं। फिर जो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं यही क्या है? एक प्रकार का बौछार क्षरण। यानी बारिश की बूंदें नीचे आएंगी और उस चोट के कारण मृदा के कण वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और इस प्रकार के क्षरण को क्या कहते हैं? बौछार क्षरण। इसके नुकसान क्या है? भूमि की जल प्रवेश क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि जो सोइल है वो एक दूसरे से अलग है, सोइल के जो कण है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यह क्षरण वर्षा की बूंदों के आकार व गहनता पर निर्भर करता है या प्रभावित करता है। यानी बूंद है उसका आकार क्या है और गहनता, यानी कितनी तेजी से बारिश है वो आ रही है। आकार, अगर बड़ी बूंदें आ रही हैं और तो उसके कारण मृदा क्षरण है वो ज्यादा होगा और तेजी से आ रही है तो भी मृदा क्षरण है वो ज्यादा होगा। तो ये है बौछार क्षरण। बौछार क्षरण में हमने क्या देखा कि बारिश की बूंदें जब आवरण रहित मृदा के ऊपर गिरते हैं तो मृदा के कण वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और इस प्रकार के क्षण को क्या कहते हैं? बौछार क्षरण। अगर हम दूसरी बात करें परत क्षरण की, तो बौछार क्षरण के कारण जो पार्टिकल्स, जो कण अलग अलग हुए हैं
वो अलग अलग हुए कण पानी के साथ बहकर ऊपरी जो परत है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, और इस प्रकार के क्षण को क्या कहते हैं? परत क्षण। देखो, कणों के बिखरने के पश्चात, यानी कण कैसे बिखरे थे? बौछार क्षण के कारण वर्षा का जल पूर्ण सतह पर मिट्टी की पतली परत को अपने साथ बहाकर ले जाता है। पहले बौछार क्षण के कारण क्या हो गया था? मिट्टी के कण है वो अलग अलग हो गए थे, और वो अलग अलग कणों को पानी की एक पतली परत बनाकर पानी अपने साथ बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, और इस प्रकार के क्षण को क्या कहते हैं? हम परत क्षरण कहते हैं। फिर परत क्षरण से क्या नुकसान है? जो सबसे ऊपर की उपजाऊ लेयर है, कौन सी लेयर? उपजाऊ, यानी ऊपर की जो उपजाऊ परत है उस उपजाऊ परत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। देखो, यह क्षण दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि पूरे के पूरे फील्ड के अंदर एक साथ होता है। यानी पहले बौछार क्षण के कारण कण वो अलग अलग हो जाते हैं, और फिर वो कण पानी के साथ मिलकर, जिसे गंदले पानी आपने देखो खेत में बारिश होने के बाद जो गंदला पानी होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, और इस प्रकार के क्षण को क्या कहते हैं? परत क्षण। उस गंदले पानी में मिट्टी के कण होते हैं, और वो कण अपने मूल जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे चले जाते हैं, और इस प्रकार के क्षण को क्या कहते हैं? परत क्षरण। थर्ड, अगर हम देखें रिल क्षण, तो रिल क्षण ढाल वाले स्थान पर जब पानी ढाल की ओर बहने लगता है तो खेत में छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं, और इस प्रकार के क्षण को क्या कहते हैं? रिल क्षण। अगर कोई स्लोप वाला एरिया है, जैसे अगर हम बात करें ये कोई एरिया है और यहाँ पे बारिश होगी, तो यहाँ पे जो पानी आएगा वो बहकर नीचे ढाल की तरफ ही जाएगा ना। जब पानी नीचे जाता है तो ये अपने साथ यहाँ पे मिट्टी के अंदर छोटी छोटी नालियां बना देते हैं, और इस प्रकार के क्षण को क्या कहते हैं? रिल क्षण। यहाँ पे एक शब्द है ढाल वाले, यानी ढाल वाली जगह पर हमें कौन सा क्षण देखने को मिलेगा? रिल क्षण देखने को मिलेगा, और जो नालियों का आकार है वो छोटा है। जो अगला हम क्षण पढ़ेंगे उसमें है तो रिल क्षण जैसा ही, लेकिन आकार है वो अलग होता है। देखो, ये नालियां जुताई के समय समाप्त की जाती हैं, क्योंकि नालियों का आकार है वो छोटा होता है, जिसके कारण अगर हम वहां पे जुताई का काम करते हैं तो वो नालियां समतल होके उसको समाप्त कर सकते हैं। फिर यह क्षण नर्म व तुरंत जोते गए खेत, ढलान वाली भूमि तथा खाली भूमि में अधिक होता है। यानी तुरंत अभी अगर हमने खेत की जुताई की है, उस खेत में अगर बारिश होती है तो वहां पे रिल क्षण ज्यादा होता है। उसके साथ ढाल वाली अगर कोई भूमि है तो वहां पे भी रिल क्षण ज्यादा होता है, और खाली पड़ी भूमि में भी रिल क्षण ज्यादा होता है। अब लास्ट जो हमारा है वो अवनालिका क्षण। यह रिल क्षण का ये एक बढ़ा हुआ रूप है, यानी जब रिल क्षण अधिक हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अवनालिका क्षण। जब ढाल अधिक हो और रिल क्षण द्वारा बनाई गई नालियां इतनी चौड़ी व गहरी हो जाती हैं कि उपजाऊ मिट्टी कटने के बाद अधोमर्दा भी कटने लगती है, और इस प्रकार के कटाव को अवनालिका या नालीदार क्षरण कहते हैं। यानी वही ढाल वाली, अगर ढाल ज्यादा है तो ये जो नालियां बन रही हैं इन नालियों का आकार बड़ा हो जाता है, और ऊपर की उपजाऊ मर्दा तो कट ही जाती है, उसके साथ साथ अधोमर्दा भी कटकर वहां से हट जाती है, और नालियों का आकार है वो बड़ा हो जाता है, और इस प्रकार के क्षण को क्या कहते हैं? अवनालिका क्षरण कहते हैं। अवनालिका या नालीदार क्षण कहते हैं। यह नालियां साधारण जुताई द्वारा समाप्त नहीं की जा सकती। जैसे ऊपर हमने रिल क्षण में देखा था कि जो नालियां हैं वो छोटे आकार की होती हैं, और उन नालियों को हम साधारण जुताई द्वारा समाप्त कर सकते हैं, लेकिन अवनालिका क्षण में इन नालियों को समाप्त नहीं किया जा सकता। सेकेंड, इन मर्दाओं में कृषि कार्य करना कठिन होता है, क्योंकि नालियों का आकार बड़ा है, तो ऐसी जगह पे ट्रैक्टर वगैरह या जुताई वगैरह करना कठिन होता है। तो ये जो भूमि है या ऐसी जो भूमि है उनमें कृषि कार्य हम आसानी से नहीं कर सकते। अब अगर हम देखें रिल क्षण और अवनालिका क्षण में अंतर क्या है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे अगर रिल क्षण की बात करें तो फर्स्ट अंतर तो क्या हो गया कि नालियों का जो आकार है वो छोटा होता है। अगर अवनालिका क्षण की हम बात करें तो नालियों का आकार है वो बड़ा
हो जाता है। सेकेंड, इसमें ऊपरी लेयर का ही क्षरण होता है, यानी उपजाऊ जो मृदा की जो ऊपरी लेयर है उसी का क्षरण होता है, लेकिन अवनालिका क्षरण में उपजाऊ लेयर के साथ साथ या उपजाऊ परत के साथ साथ अधोभूमि का भी क्षरण हो जाता है और नालियों का आकार बड़ा हो जाता है। थर्ड, इसमें जुताई मतलब रील क्षरण के अंदर हम जुताई करके नालियों को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन अवनालिका क्षरण में हम नालियों को जुताई द्वारा या साधारण जुताई द्वारा समाप्त नहीं कर सकते। और लास्ट, रील क्षरण वाली भूमि में हम कृषि कार्य कर सकते हैं, लेकिन अवनालिका क्षरण वाली भूमि में हम कृषि कार्य करना थोड़ा सा कठिन होता है। तो ये हमने देखे जल द्वारा क्षरण के प्रकार। तो सबसे पहले जलीय क्षरण किसे कहते हैं ये हमने थोड़ा देखा। फिर जलीय क्षरण के प्रकार कौन कौन से थे वो, सबसे फर्स्ट बौछार क्षरण के बारे में आपको बता दिया। मृदा जब वर्षा की बूंदे जब नीचे आके गिरती हैं तो मिट्टी के कणों को अलग अलग कर देती है और इस प्रकार के क्षण को क्या कहते हैं, बौछार क्षण। सेकेंड हमने देखा परत क्षण। तो परत क्षण में क्या देखा, जो कण अलग अलग हुए हैं वो पानी के साथ बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इस प्रकार के क्षण को क्या कहते हैं, परत क्षण। थर्ड हमने देखा रील क्षण। तो रील क्षण में देखा ढाल वाला स्थान है तो वहां पे पानी बहकर जब ढाल की दिशा में जाता है तो अपने साथ मिट्टी को लेके जाता है और वहां पे छोटी छोटी नालियां बना देता है, और इस प्रकार के क्षण को क्या कहते हैं, रील क्षण। और लास्ट हमने देखा अवनालिका क्षण। यह रील क्षण का एक प्रकार है लेकिन बढ़ा हुआ है, यानी नालियों का जो आकार है वो बड़ा हो जाता है और वो अपने साथ उपजाऊ परत के साथ साथ अधोभूमि को भी वहां से हटा देता है, और इस प्रकार के क्षण को क्या कहते हैं, अवनालिका क्षण। तो ये आज की हमारी जो क्लास है उसमें हमने देखा। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम जलीय क्षण को प्रभावित करने वाले कारक उसके बारे में पढ़ेंगे और कैसे हम संरक्षित करेंगे, जलीय क्षण से हम संरक्षण कैसे करेंगे वो हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल सूर्या वर्ड स्कूल को लाइक कीजिए।